हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो फोर्थ फॉर्म है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, उसके भी अंदर जो उसके 3 टाइप्स हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज हम उसी का जो थर्ड टाइप है वो क्या है, सिस्टम अप्रोच, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ी सी चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी सिस्टम अप्रोच के बारे में, फिर से एक बार दोबारा देख लीजिए, रिवीजन ही हो जाएगा आपका। तो प्रणाली उपागम क्या था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका जन्म हुआ था। तब से लेकर अब तक जो उद्योग, सरकार, सेना, व्यापार के संबंध में जितने भी मैनेजमेंट संबंधी डिसीजन हैं उनको ये विशेष रूप से प्रभावित करती है। सिस्टम या प्रणाली का अभिप्राय एक निश्चित व्यवस्था से होता है। इसका अभिप्राय एक क्रमबद्ध संगठन से होता है जिसमें प्रत्येक अंश जो है वो दूसरे अंश से स्पष्ट रूप से संबंधित होता है। ठीक, हम कह सकते हैं कि सिस्टम अप्रोच इज़ अ थ्रू एनालिसिस ऑफ अ सिस्टम और अ सब सिस्टम। दिस सिस्टम ओवर्स अ बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सिस्टम एनालिसिस। ठीक, देर आर 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन सिस्टम एनालिसिस। क्या है वो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें? सिस्टम थिंकिंग, सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम। जो सिस्टम थिंकिंग है वो आती है इसमें। ठीक, सिस्टम एनालिसिस है, आप किस चीज़ से उसका विश्लेषण किस तरीके से करते हैं, और फिर लास्ट में क्या आता है, सिस्टम। अब सिस्टम के कौन कौन से 3 भाग होते हैं? तो पहला है गोल। गोल क्या है? इट गिव्स द नॉलेज ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाई। इस बात का ज्ञान देता है कि क्या करना है और क्यों करना है। प्रोसेस क्या बताता है कि प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं आती हैं। और कंटेंट क्या बताता है? जो उसका संबंध होता है वो अभी हमने आपको बताया, प्रणाली के उप अंगों से होता है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आवश्यकता को परिभाषित करना। जो नीड है, जो आवश्यकता है उसको आप परिभाषित करेंगे। ठीक, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो उद्देश्य हैं उसके बाद उद्देश्य निर्धारित करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक, समस्या क्या है, आवश्यकता क्या है, तो आवश्यकता को परिभाषित करेंगे, उद्देश्य को निर्धारित करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन। जो सीमाएं हैं, कहाँ तक जो है आपकी स्टडी ये गई है, तो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। फिर आप कलेक्ट करेंगे जो स्टेटमेंट अल्टरनेटिव्स हैं, जो समस्या समाधान के विकल्प हैं उनकी खोज करेंगे। फिर आप एक एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव का सिलेक्शन करेंगे, जो सही विकल्प होगा उसका आप चयन करेंगे। फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। ठीक, इसके बाद आप मूल्यांकन करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपने जो एप्रोप्रिएट जो अल्टरनेटिव आपने सेलेक्ट किया था वो कितना आपको रिजल्ट दे रहा है, या सही दे रहा है, या क्या दे रहा है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन करेंगे और फिर लास्ट में जो चीज़ें होंगी उसको आप क्या करेंगे, संशोधित करेंगे। ठीक, इसके जो विभिन्न सोपान हैं उनको हम 3 अलग अलग कैटेगरी में जैसे बांट दें। तो डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उसमें हम नीड ऑब्जेक्टिव्स और जो कंसंट्रेंट्स होते हैं वो ले सकते हैं। डिज़ाइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिव्स, उसके बाद जो चीज़ हमने सेलेक्ट करी वो, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हमने किसका किया, और लास्ट क्या है, इम्प्लीमेंट, टेस्ट एंड चेंज टू इम्प्रूव सिस्टम। इवैल्यूएशन के बाद ही हमें रिजल्ट पता चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें किस चीज़ में चेंजेस करने हैं, किस चीज़ में चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, इसके बाद इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है, क्या महत्व है, उपयोगिता इसकी शिक्षा के क्षेत्र में, वो देख लेते हैं। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इट प्रेजेंट्स द साइंटिफिक एनालिटिकल अप्रोच दैट कैन सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रबंध के क्षेत्र में वैज्ञानिक विश्लेषण उपागम को ही प्रस्तुत करती है, जिससे शैक्षिक प्रशासन की जो जटिल समस्याएं हैं, मैनेजमेंट से संबंधित जो जटिल समस्याएं हैं वो सुलझाई जाती हैं। सिस्टम अप्रोच कैन बी मेड मोर एडवांस एंड यूजफुल थ्रू एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसको प्रणाली उपागम के माध्यम से और अधिक उन्नत और उपयोगी बनाया जा सकता है। इट हैज़ प्रूव टू बी वेबल इन द स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम एज होल। ये जो पूरी स्टडी है उसको एज अ होल जो है समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। हम लोग लर्निंग थ्योरीज़ भी पढ़ रहे हैं, तो आप बताइएगा, आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि एज अ होल कंसेप्ट के बारे में बात किसने की है। ठीक है, और फिर उसको आप समझ ले, क्योंकि सारी चीज़ें आप ध्यान में रख कर चलेंगे, एक दूसरे से कोरिलेट करते चलेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी, है ना। कल भी मैंने एक थ्योरी पढ़ाई है, पर थ्योरीज़ भी साथ साथ चल रही हैं। तो एज अ होल की बात कौन कर रहा था उसके बारे में सोचिएगा। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी सेकंड पेपर की तैयारी भी साथ साथ हो रही है। और अगर नहीं याद है तो फिर उसको देख लीजिएगा, तो आपको याद रहेगा कि एज अ होल कंसेप्ट के बारे में किसने बात की है। ठीक,
इसके बाद क्या है, इट इज़ प्रूवन बेस्ट अप्रोच टू ब्रिंग फेयर ऑब्जेक्टिव एंड राइट काइंड ऑफ चेंजेस इन एजुकेशनल सिस्टम। जो ये है, ये उचित और वस्तुनिष्ठ और सही प्रकार के परिवर्तन लाने में ये उपागम सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ है। सिस्टम अप्रोच जो है वो फैमिलीराइज है स्टूडेंट्स के साथ, उनके गोल्स को जो है उनसे परिचित कराता है तथा सही अधिगम अनुभव देने में ये सहायता करता है, और जो शिक्षण के समय प्राप्त प्रत्येक स्रोत है उनका पूरा सहयोग प्राप्त करता है। ठीक, इसके बाद द प्रिपरेशन ऑफ एजुकेशनल मटेरियल्स, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द एजुकेशनल इन्वायरमेंट हैज़ प्रूवन टू बी क्वाइट हेल्पफुल। ये शैक्षिक सामग्री की शैक्षिक तैयारी, शैक्षिक वातावरण के नियंत्रण तथा प्रबंधन में काफ़ी सहायता करता है। ठीक, तो ये बात हो गई। हम लोगों ने इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन भी आज कंप्लीट कर लिया फाइनली। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जो 4 पार्ट्स थे वो इसी वीडियो के साथ कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, या फिर कोई और टॉपिक जो भी आप बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हर सब्जेक्ट के जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ, जो भी मटेरियल मैं आपको दे रही हूँ, उनसे वो आपको मिल सके। आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो होंगे ही नहीं, है ना। तो अपनी प्रिपरेशन आप रखिए, चीज़ें पढ़ते रहिए। थैंक यू।